हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग देखेंगे और साथ साथ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, दो देखेंगे। चलिए समझते हैं बराबर से अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, सबसे पहले समझिए रेशियो क्या होता है, उसके बाद समझेंगे हम लोग आखिर अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे रेशियो 2/3, 2:3 इस तरीके से पढ़े होंगे, वही होता है रेशियो, जो कि सेम क्वांटिटी का होता है। रेशियो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर। दो नंबर का एक्सप्रेशन होता है 2:3, 4:5, वो जो कि सेम क्वांटिटी का होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एनालिसिस की। ये तो था हमारा रेशियो, अब है हमारा एनालिसिस। तो एनालिसिस किसको कहते हैं, चलिए एनालिसिस का मतलब होता है एग्जामिन करना, इंटरप्रिटेशन करना, व्याख्या करना, समझना, जांचना ऑफ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप ऑफ दो नंबर को जांचना, समझना, कंपेयर करना, उसको अच्छे से इंटरप्रेट करना, यही होता है एनालिसिस करना। ठीक है, आप समझ गए दोस्तों रेशियो क्या होता है और एनालिसिस क्या होता है। अब समझेंगे रेशियो एनालिसिस क्या होता है। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है, समझिए, रेशियो एनालिसिस मीन्स एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप ऑफ दो नंबर का न्यूमेरिकल रिलेशनशिप देखते हैं। इन फाइनेंशियल एनालिसिस ए रेशियो इज यूज एज एन इंडेक्स और यार्डस्टिक फॉर द एवल्यूटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए फर्म। ठीक है, यही होता है रेशियो एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू द मियर्स के हिसाब से बोला है रेशियो के मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है, रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल फैक्टर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फाइनेंशियल फैक्टर को एनालिसिस करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, कंपेयर करना होता है और फाइनेंशियल पोजीशन को जानना होता है, वो भी दो संख्या को देखकर। ठीक है, हमेशा दो को लेकर चलेंगे। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन यहाँ पर मकसद है अकाउंटिंग रेशियो किसको कहते हैं। अकाउंटिंग रेशियो, द रेशियो, समझिए इस बात को, इसको मैं मिटा देता हूँ। अकाउंटिंग रेशियो ऐसा रेशियो, द रेशियो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस्ड पर हो, उसको ही फाइनेंशियल रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। रेशियो और एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सच रेशियो और कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। ऐसा रेशियो जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस्ड में हो, ऐसा रेशियो जो अकाउंटिंग बेस्ड में हो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे हो, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। हम लोग ने रेशियो समझा, एनालिसिस समझा, रेशियो एनालिसिस समझा। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है कि जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर होता है। किसके बेस पर होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर होता है, उसको हम लोग अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। इतना क्लियर है क्या। रेशियो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर। एक नंबर को एक्सप्रेस करते हैं दूसरे के टर्म में, एक नंबर को एक्सप्रेस करते हैं दूसरे के टर्म में, इसको ही हम लोग कहते हैं रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेशियो दोस्तों निकालते कैसे कैसे हैं टर्म्स, तो यहाँ पर है पहला प्योर रेशियो। पहला क्या है, प्योर रेशियो, जिसको हम लोग निकालते हैं जैसे कि 10,000 करंट एसेट है, 5,000 करंट लायबिलिटी है, तो उसको रेशियो में कैसे निकालेंगे, 10,000 बटा 5,000। तो यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 0 1, और यहाँ मतलब 2:1 के रेशियो में है, 2:1 के रेशियो में, सॉरी 2:1 के रेशियो में है। तो ये होता है हमारा, इतना सिंपल सा है, 2:1 के रेशियो में कितना हो गया, 2:1 के रेशियो में हो गया। तो यही होता है से प्योर रेशियो। एक होता है परसेंटेज के फॉर्म में होता है कि 50,000 क्या है हमारा, सेल्स हुआ 50,000, सेल्स कितना हुआ 50,000, और ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 12,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बटा कर देंगे नेट सेल इंटू 100, परसेंटेज निकालना है तो 25%, कितना आएगा 25%। तो रेशियो को हम लोग बहुत तरीके से दिखाते हैं। एक तो प्योर रेशियो में दिखाते हैं बटा में, 2:1, 4:5 ऐसे, एक तो परसेंटेज में दिखाते हैं, और एक रेट में दिखाते हैं, वो भी हम लोग को केवल डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पर डिवाइड किए थे ना, वैसे डिवाइड करना है, गुना 100 से नहीं करना, परसेंटेज नहीं निकालना है, बस निकल गया। तो ये 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में, रेट रेशियो के फॉर्म में, और साथ साथ प्योर रेशियो के फॉर्म में। क्लियर है, चलिए आखिर सर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग रेशियो का। तो मेन ऑब्जेक्टिव समझते हैं इसको कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग रेशियो का। पहला, टू मीजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। प्रॉफिट को मीजर करने के लिए कितना प्रॉफिट हुआ, द प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी मीजर, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो उससे हम लोग रेशियो पता करते हैं कितना है। ठीक है, दूसरा है टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। के ऑपरेटिंग इफिशिएंसी को बताते हैं, जज करना होता है, कैलकुलेट करना होता है कि कितना एक्टिविटी हो रहा है या नहीं हो रहा है।
टू एसेस द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, बिजनेस के सॉल्वेंसी को पता करने के लिए, बिजनेस सॉल्वेंट है या नहीं, प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं, कहीं दिवालिया तो नहीं हो रहा है बिजनेस, तो वो बचाने के लिए। अगला है टू हेल्प द फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है वैसे ही बिजनेस में फोरकास्ट करते हैं कि पूर्वानुमान, क्या लगाते हैं, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, ठीक है, पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है, पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है फोरकास्टिंग और बजटिंग, ठीक है। तो इसमें भी काम आता है अकाउंटिंग रेशियो, इसमें भी क्या आता है, काम आता है अकाउंटिंग रेशियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता है, ठीक है। अब है सिंप्लीफाइंग एंड समराइजिंग करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अच्छे ढंग से कराता है। कंपेरेटिव एनालिसिस कराता है कि पिछले साल कितना हुआ था, इस साल कितना हुआ, उसको रेशियो बताता है कि पिछले साल, अगर पिछले साल क्या हुआ है 10,000 हुआ है, इस साल यहाँ पर अगर 25,000 हुआ है तो कितना का रेशियो हुआ है, ठीक है, 5 2 10, 5 5 मतलब 2:5 रेशियो हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करने में हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर समझ रहे हो तो लाइक कर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर टू हेल्प इन द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है कि आखिर बिजनेस में बढ़ाया जाए या फिर नहीं बढ़ाया जाए, बिजनेस में अच्छे प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो डिसीजन लेने में काम आता है कि इस एनालिसिस देखकर, अकाउंटिंग रेशियो को देखकर कि किस तरीके, कितना करंट रेशियो है, कितना करंट एसेट है, कितना करंट लायबिलिटी है, दोनों को कंपेयर करते हैं, वो दोनों का रेशियो निकालते हैं, उस हिसाब से हम लोग आगे का डिसीजन लेते हैं, उसके डिसीजन से क्या होता है, बिजनेस चलता है। हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग मदद करता है कि आगे का फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगा, फाइनेंस में कितना पैसा लगाना है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पर कहाँ पर पैसा लगाना है, कहाँ पर ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करता है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर लोन लेना है, किससे लोन लेना है, तो ये भी हम लोग को एक रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे, सिंपली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितना भी क्वेश्चन है आपको बताएंगे। एग्जाम में जब भी आपसे पूछेगा, एक बात बता देते हैं, एग्जाम में जब भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो, तो आपको लिखना है अकाउंटिंग रेशियो का डिफिनेशन जो आपको लिखा है अच्छे से, साथ साथ उसके अंदर इंक्लूड कर दीजिएगा कि इट कैलकुलेटेड या इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो आर प्योर रेशियो, परसेंटेज रेशियो एंड रेशियो एनालिसिस मीन्स रेट रेशियो। तो ये तीनों लिख दीजिएगा उसी के अंदर, डिफिनेशन के अंदर, और उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा। मतलब 2 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कुछ 4 से 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। केवल अकाउंटिंग रेशियो का डिफिनेशन लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि उसका ऑब्जेक्टिव भी लिखना पड़ेगा, उस कौन से टर्म में होता है, उसको किस किस टर्म में दिखा सकते हैं, वो सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो आपको नंबर मिलेगा। ऐसे आपको बताएंगे सारा चीज़, ठीक है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा अकाउंटिंग रेशियो कैसे करते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन भी देखेंगे, सब देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये जितना भी आपको नोट दिख रहा है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू। आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको मिलेगा पूरा का पूरा फ्री नोट्स यहाँ मिलेगा इन ए PDF फॉर्मेट में, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।